मुंबई, चंडीगढ़, आगरा और जयपुर जैसे शहरों से बहुत सारी लग्जरी कार्स दिल्ली आ रही हैं। लेकिन आपको पता है क्यों? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे बे। तो G20 समिट के लिए तकरीबन 450 कार्स की डिमांड करी गई है, जिसे फुलफिल करने के लिए इन सारे शहरों से गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं। लेकिन क्या दिल्ली के अंदर लग्जरी कार्स की कमी पड़ गई है जो इन सारे शहरों से गाड़ियों को मंगवाया जा रहा है? तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि इन कार्स की डिमांड इतनी ज्यादा है और इन्हें इतने कम टाइम के अंदर फुलफिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसको जल्दी से जल्दी फुलफिल करने के लिए इतने सारे शहरों से गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं। तो इन 450 गाड़ियों की फ्लीट के अंदर BMW 5 सीरीज, Audi, Mercedes E-Class, GLS, Mercedes S-Class और एक Mercedes Maybach भी मौजूद है। तो अगर इन गाड़ियों की बात करें तो ये सारी गाड़ी लग्जरी कार्स होने वाली हैं, क्योंकि जो भी फॉरेन डेलीगेट्स हैं वो सभी इन गाड़ियों के अंदर ट्रेवल करने वाले हैं और पूरा शहर घूमने वाले हैं। इसीलिए उनको किसी नॉर्मल स्विफ्ट डिजायर वाली कैब के अंदर तो नहीं घुमाया जाएगा। तो उनके लिए स्पेशली लग्जरी कार्स की डिमांड करी गई है, जिसमें से कुछ कार्स आर्मर्ड व्हीकल भी होने वाले हैं। तो उस आर्मर्ड व्हीकल के लिए Mercedes, BMW और Audi, सिर्फ इन 3 कंपनीज की आर्मर्ड व्हीकल लिए गए हैं, जिसके लिए Mercedes की S600 कार को कंसीडर किया गया है, जिसके अंदर V9 लेवल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है। अब ये प्रोटेक्शन इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर आप इसके ऊपर कोई ग्रेनेड फोड़ देते हो या फिर किसी लैंडमाइन के ऊपर से भी गुजर जाती है तो भी इस कार का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और एक राइफल की गोली भी इसके बुलेट प्रूफ कांच को आर पार नहीं कर पाएगी। और इस बुलेट प्रूफ लग्जरी सेडान की कॉस्ट है लगभग 12 करोड़ रुपए इंडिया के अंदर। और इसी के साथ साथ एक Audi की A8L का सिक्योरिटी वर्जन भी लिया गया है, जो कि लास्ट ईयर रशिया के अंदर लॉन्च किया गया था। ये कार भी V9 लेवल की बैलिस्टिक प्रोटेक्शन के साथ में आती है, जिसके ऊपर भी ग्रेनेड, लैंडमाइन और बंदूक की गोलियों का कोई असर नहीं होने वाला। और इसके अंदर जो भी पैसेंजर बैठा होगा वो बिल्कुल सेफ रहने वाला है। और इस कार की कीमत इंडियन मार्केट के अंदर 9.25 करोड़ रुपए है। और इन सारी आर्मर्ड व्हीकल्स को इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ अफ्रीका और UK के डेलीगेट्स यूज करने वाले हैं। अब इस पूरी फ्लीट के अंदर जितनी कार मौजूद है उसके अंदर कुछ और कार भी ऐड करी गई हैं, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है Mercedes S-Class, BMW 7 सीरीज, Mercedes E-Class, BMW 5 सीरीज और कुछ SUVs भी ऐड करी गई हैं, जिसके अंदर है Mercedes GLS और Audi Q7। और इसी के साथ साथ वैन की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसीलिए टोयोटा कम्यूटर, टोयोटा कोस्टर, Mercedes Sprinter कोस्टर, Mercedes Sprinter और फोर्स अर्बानिया भी गवर्नमेंट के थ्रू मंगवाई गई है। अब इंडिया के अंदर जितनी भी एम्बेसीज मौजूद हैं, अब उन सभी एम्बेसीज को कुछ कार्स प्रोवाइड करी गई हैं ताकि वो अपना काम आराम से कर पाएं, जिसके अंदर इंक्लूड है Mercedes की S-Class या फिर E-Class, 2 इनोवा क्रिस्टा, एक टोयोटा कम्यूटर और एक वैन। और कुछ स्पेशल एम्बेसीज ने तो 100 कार्स की डिमांड करी है गवर्नमेंट से। अब इसी बढ़ती हुई डिमांड की वजह से दिल्ली के अंदर यूज्ड लग्जरी कार्स की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या सरकार के पास में इतना सारा पैसा है कि वो इन सब महंगी गाड़ियों को खरीद रही है? तो ऐसा नहीं है। सरकार इनमें से सिर्फ कुछ ही गाड़ी खरीद रही है और बाकी सारी गाड़ियों को या तो वो रेंट कर रही है या फिर लीज पर ले रही है, जिसके लिए दिल्ली की बहुत सारी बड़ी कार रेंटल एजेंसीज को काम पर लगाया गया है और उनके थ्रू इन कार्स को रेंट किया जा रहा है। अब अगर इन कार्स के रेंट प्राइस की बात करें कि इन गाड़ियों का पर डे किराया कितना है, अगर हम Mercedes E-Class की बात करें तो उसका किराया तकरीबन 40,000 रुपए पर डे का पड़ता है और एक Audi Q7 का पर डे का किराया तकरीबन 60,000 रुपए के आसपास आता है। और वहीं अगर हम एक Mercedes की S-Class की बात करें, जो कि बहुत ही ज्यादा लग्जरी कार मानी जाती है, उसका किराया भी तकरीबन 70 से 80,000 के बीच में आता है। और अब हमारी लिस्ट की सबसे महंगी कार की बात करते हैं, जो कि है Mercedes Maybach। उस कार का पर डे का किराया 1 लाख रुपए होता है। मतलब अगर आप एक हफ्ते इस कार को रेंट कर लेते हो तो आप लिटरली एक स्विफ्ट के बराबर उस कार का किराया दे रहे हो। तो ये गाड़ियां सिर्फ मिनिस्ट्री के गेट पर खड़े होने के लिए नहीं आई है, बल्कि आपको कुछ ही दिनों के अंदर ये दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हुई दिखेंगी, जिसके अंदर मौजूद होंगे फॉरेन डेलीगेट और उनके सिक्योरिटी एजेंट। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो यार वीडियो को तो लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। और आपकी फेवरेट लग्जरी कार कौन सी है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।